क्लास है ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज के ऊपर है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, दैट मीन्स ट्रांसपोज कर दो और डिटर्मिनेंट निकालो तो रिजल्ट सेम आएगा। मतलब अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालो और ए का ट्रांसपोज कर दो और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो रिजल्ट सेम आएगा। मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे एक एग्जांपल है, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 274 आता है। क्लियर है यहां तक? हेलो? अब वो जो मैट्रिक्स दे रखा था उसका ट्रांसपोज कर दिया तो देख रहे हो जो रो था वो किस में आ गया? कॉलम में आ गया। और अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ट्रांसपोज का तो भी रिजल्ट 274 ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो पहले आता। तो लाउडली बोल के बताओ। The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। चाहे रो को कॉलम में बदल दो चाहे रो को कॉलम में। एक बात का ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूं यहां पे ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज का मतलब पूरा ही पलट देना, सारे के सारे रो को कॉलम बना देना। समझ में आया? कई बार बच्चे सोचते हैं सर एक रो या एक कॉलम। नहीं नहीं, पूरे ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसपोज की। चलिए अगला है हमारे पास, इफ एनी टू रोज, पॉइंट टू बी नोटेड, टू रो या टू कॉलम को आपस में लिखा है ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज कर दिया। कैसे? इधर देखो, ये एक पेंसिल है मेरे पास और ये एक पेन है। ओके, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? कुछ देखा आपने? फर्क समझ में आ रहा है? हेलो? पोजीशन बदल दी, पूरा का पूरा रो उसको उठा के उसकी जगह और उसको उठा के उसकी जगह। अगर आप जैसे सामने बैठे हैं, आपकी पोजीशन आपके फ्रेंड के साथ बदलवा दूं, बोलो आप उसकी सीट पे बैठ जाओ और आप उसकी सीट पे बैठ जाओ, तो क्या बोलेंगे हम? उसको इंटरचेंज कर देना। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। कोई भी एक रो को दूसरे रो के साथ बदल देना या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? सेम। सेम नहीं, हमने यहां पे बताया जो साइन आएगा वो चेंजेस माइनस साइन ओनली। कैसे? देखो, ये अभी अभी जो एग्जांपल लिया उसी का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, कितना है? 274। हेलो? अब ध्यान से देखना, ये क्या है अभी हमारा, और ये क्या है? अभी यहां पे देखो क्या है? इंटरचेंज कर दिया। पहले ये रो 2 था, अब क्या हो गया ये? और ये क्या है? जबकि पहले क्या था? इंटरचेंज कर दिया हमने, रो 1 को रो 2 पे और रो 2 को रो 1 पे, और मैंने सॉल्व करके भी दिखाया। आंसर कितना आया? कहीं चेंज है साइन में? कहां पे चेंज? यहां पे माइनस का साइन चेंज हो रहा है, मतलब माइनस के साइन से चेंज आ रहा है। तो जरा लाउडली बोल के बताओ यहां पे क्या लिखा हमने? तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनस साइन से चेंज हो जाएगा। किससे चेंज हो जाएगा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोला यहां पे? मतलब ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। किसकी बात हो रही है? दो रो की। तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब ये देख रहे हो यहां पे, और ये देख रहे हो क्या है? ये रो 1 और रो 3 सेम है। ये हमारा रो 1 है और ये हमारा सेम है, हाँ या ना? तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, मैंने निकाल के भी दिखाया है, तो आंसर कितना आ रहा है? तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बताया, लेकिन आंसर 0 ही आएगा। ओके, वेरीफाई करके दिखाया, लेकिन जो कहा है वही होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द ईच एलिमेंट ऑफ अ रो of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k।
मतलब किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर उतने से मल्टीप्लाइड होके आता है। मतलब ये एग्जांपल है, ये हमारे पास है, आपको पता है इसका आंसर जो आता है वो कितना आता है, कितना आता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, रो 1 को 3 रो 1 कर दिया, मतलब रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा -3। देखो आ गया। और अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो ये 822 आ रहा है। कितना आ रहा है, आवाज नहीं आई, कितना आ रहा है, ये 3 टाइम्स 274 है, करके देख लेना। और यहाँ पे कितना आ रहा था 274, तो आगे 3 से मल्टीप्लाइड होके, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को, पॉइंट टू बी नोटेड, एक की बात हो रही है, तो कितने से मल्टीप्लाइड होके आ जाएगा रिजल्ट, उतने से ही जितने से आपने मल्टीप्लाई किए हैं। इस प्रॉपर्टी से एक इंपॉर्टेंट कुछ बातें निकल के आती है। बातें क्या, बाय प्रॉपर्टी 4 वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर k फ्रॉम द रोज ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। मतलब जैसे कि ये दे रखा है, इस प्रॉपर्टी से एक बात ये निकल के आती है कि कोई भी एक कॉमन एक जो वैल्यू है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 6 के टेबल में आ रहा है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। समझ में आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात और, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो फर्क आया वो ये आया, अब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी से नहीं मल्टीप्लाई होगा। हेलो, आप किसी से भी कर लो, चाहे एक से एक, चाहे वो एक रो ले लो, चाहे एक कॉलम कोई भी ले लो, समझ में आया, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर बाहर लगाए तो सबसे हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार मैंने देखा है बच्चे गलत कर बैठते हैं। ओके जी, तो क्या लिखा हमने यहां पे, आवाज नहीं है, दोबारा बोलो। फ्रॉम 1 रो ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट, मतलब किसी भी एक कॉलम या एक रो से आप कॉमन फैक्टर ले सकते हो। 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। इसके बाद अगला है हमारे पास, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। क्या है, क्या है प्रोपोर्शनल, 2 रो या 2 कॉलम, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। देख रहे हो, 48, 18, 54, और ये इसमें से अगर इसको देखोगे तो 6 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब 8, 8, 3, 3, 9, 9। आपको पता है डियर, यहां से 6 तो कॉमन आ जाएगा। वापस पहले वाली एक प्रॉपर्टी सिखाई ना मैंने, कि जब 2 आइडेंटिकल हो जाता है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इससे ये भी निकल के आता है। क्लियर है जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम रो some or all element of a row or column of a determinant are expressed a sum of 2 terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 elements। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये है, ये 2 + 3 है, ये -1 + 8 है और 8 + 5 है, पहले से है। आप इसको ब्रेक करना चाहो तो पता है कैसे होगा, ये पूरा का पूरा तो एज इट इज आ जाएगा। समझो जरा ध्यान से, एक ये 2 है, एक -1 है और एक 8। देख रहे हो यहाँ पे 2, -1 और 8 ले लिया हमने। हेलो, फिर आगे क्या है, 3, 8, 5। देखो यहाँ पे 3, 8, 5, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट किया है, देख सकते हो। हेलो, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये यही बोल रहा था प्रॉपर्टी में, ओके, कि हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, if each element of any 2 row or column of a determinant the equimultiplies of corresponding elements, if other row are added then the value of determinant remain the same। ये बात क्या कहना चाहता है, कहता है if each element of any 2 row or column of a determinant the equimultiplies of corresponding elements if other rows are added then the value of determinant remain the same। ये ऐसे बात ऊपर की लाइन से समझ में नहीं आएगा, यहां से समझ में आएगा। आर आई की पोजीशन पे, आर आई में हमने क्या किया, आर जे को के से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, या फिर कॉलम वन की पोजीशन पे मान लो, कॉलम 1 में कॉलम 2 को के से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया।
हेलो तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6, और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। मतलब ये देखो, पहले जो डिटरमिनेंट निकाला उसमें 274 आंसर आ रहा है। देखो अब एक है, इसमें क्या किया मैंने, ये जो रो 2 है, इस रो 2 की पोजीशन पे इस रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। हेलो, रो 2 की पोजीशन पे रो 2 प्लस 2 रो 3, देखो ना, ये रो 1 और रो 3 एज इट इज रहने दिया। रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 3, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 प्लस 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 प्लस 7, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 प्लस 8। देख रहे हो यहाँ पे, हेलो, इसको सॉल्व किया तो ये 274 आ रहा है। इसका मतलब है रिजल्ट सेम आएगा। डन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट, रो या कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, सॉरी क्या कहता है, एक रो का हर एक एलिमेंट पूरा 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा उस केस में, मतलब ये देख रहे हो क्या है, ये पूरा का पूरा रो जो है वो 0 है, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। क्या आएगा जी, 0। और इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का होल डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट एंड बी का डिटरमिनेंट, ये पहले भी बताया हुआ है। ओके, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स की तरह नहीं होता कि ए बी को मल्टीप्लाई करो तो आगे जाके हो जाएगा, मतलब ए और बी का होल इनवर्स सिखाया ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो टोटल हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसको मैंने यहाँ पे समराइज करके लिखा है, सारी बातें वही लिख दी है कि कैसे कैसे चलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अब कुछ गोल्डन हिंट की। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उनसे। गोल्डन हिंट में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान से, और एक बात और, सोचना है। पहले तो रीड क्या करना है आपने, अच्छे से रीड करना है, उसको फिर सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये नहीं कि देखते ही बस पेन उठाए और शुरू हो गए। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक दिन क्या हो गया, रामलाल जैसे ही अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो गली का एक लड़का, भाई वो भी कहता है अंकल जी कहाँ जा रहे हो, तो अंकल जी ने कहा मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूं। अंकल जी मुझे भी छोड़ देना आगे की तरफ। भाई आगे मेन रोड तक पहुंचे तो बोला जाना कहाँ पे है, कहता बस आगे ही जाना है। अरे भाई आगे कहाँ जाना है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूं। नहीं नहीं बस आगे ही जाना है। अब वो बताओ उसको कोई मंजिल मिलेगी क्या, मिल सकती है, वो तो कहीं नहीं पहुंचेगा, वो तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए डेस्टिनेशन तय तो होना चाहिए, सिर्फ पेन उठा के शुरू हो जाने से भी नहीं होता, थोड़ा सा कुछ देर रुको। हाँ ये भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सोचोगे तो भी रह जाओगे पीछे। तो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, तो ज्यादा अति भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा सोचने लग जाओ, नॉर्मल सोचो और शुरू हो जाओ। और सर्च करना है क्लू, कोई ना कोई क्वेश्चन में क्लू होता है, वो क्लू आपने सर्च करना है कि ऐसा क्वेश्चन में कौन सा क्लू है जो मुझे मिल जाए तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। ओके, दूसरी बात, सबसे बढ़िया तरीका होता है 1 पता लगाओ कि क्वेश्चन में 1 कैसे बनेगा, और 1 बन जाए तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, 0, और वो भी क्या 0, मैक्सिमम 0। ओके, और जब ये हो जाए तो तीसरे नंबर पे आपको सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है इसको, बस 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो 3 स्टेप में काम करना है। पहला रीड करना और थिंक करना है, कोई ना कोई क्लू ढूंढना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, 1 बनाना है मैक्सिमम, उसके बाद 0 बनाना है, और तीसरे नंबर पे एक्सपेंड करना है।